हमेशा 10 से 12% जो सीट है वो खाली चली जाती है। अब 60,000 का 12% निकाल लीजिए, 7200, मतलब 7 से 8,000 तो मिनिमम सीटें जो खाली जाएंगी। 41,520 पदों पर भर्ती हुई थी, उसमें 5348 सीट खाली रही। उसके बाद में 49,568 पदों पर भर्ती हुई थी, उसमें 6,510 सीट खाली रही। नमस्कार, मैं गौरव कुमार पांडे हाजिर हूं यूपी तक पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2023 का रिजल्ट आ चुका है और अब जो है इस रिजल्ट के बाद वेटिंग लिस्ट और स्कोर कार्ड की मांग बहुत तेज हो गई है। इतनी तेज हो गई कि सोशल मीडिया पर चलते चलते अब इसको लेकर जो है आवाज काफी ज्यादा उठने लगी है। इसी भर्ती को लेकर आपको बता दें, जब यह भर्ती का एग्जाम फरवरी 2024 में हो रहा था, उस दौरान जो पेपर लीक हुआ और पेपर लीक के विसल ब्लोअर रहे प्राइवेट टीचर विवेक कुमार अब जो है इस मुद्दे पर आगे आ चुके हैं। उन्होंने आगे आके सरकार से मांग की है कि कहीं ना कहीं इस मामले में यानी कि भर्ती बोर्ड को अब वेटिंग लिस्ट भी जो है वो भी जारी करना चाहिए। हालांकि इसके फायदे नुकसान जो है बताते हुए उन्होंने बताया, ये 60,244 स्टूडेंट्स इन्होंने लास्ट फाइनल मेरिट में सेलेक्ट किए। और आप ये बताइए, बहुत सारे बच्चे मेडिकल अनफिट भी होंगे, क्योंकि फॉर्म तो सभी भर देते हैं। जो मेडिकल, कोई आंखों में निकलेगा, आईज में बहुत सारे निकलते हैं, कलर ब्लाइंड में, और भी शारीरिक डिफेक्ट हो सकते हैं बहुत सारे। उसके बाद में बहुत से ऐसे स्टूडेंट होते हैं, जैसे अभी सीजीएल का रिजल्ट आया, एमटीएस का रिजल्ट आया है, और भी बहुत सारे एग्जाम का रिजल्ट आया, तो वो बच्चे छोड़ देते हैं। जो बहुत हाई रैंकर होते हैं वो मतलब इसमें नहीं ज्वाइन करते, वो उसको छोड़ देते हैं। हमेशा ऐसा हुआ है। आप पुराने भर्तियों का भी मैं एग्जाम्पल दूंगा। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं इनमें जिनके ऊपर एफआईआर वगैरह है, तो उनकी पुलिस वेरिफिकेशन में वो लोग आउट हो जाएंगे। तो इसका मतलब ये होता है कि हमेशा 10 से 12% जो सीट है वो खाली चली जाती है। अब 60,000 का 12% निकाल लीजिए, 7200, मतलब 7 से 8,000 तो मिनिमम सीटें जो खाली जाएंगी। क्या अब इससे पहली भर्तियों में खाली रही है? बिल्कुल रही है। 41,520 पदों पर भर्ती हुई थी, उसमें 5348 सीट खाली रही। उसके बाद में 49,568 पदों पर भर्ती हुई थी, उसमें 6,510 सीट खाली रही। एसआई में सीट खाली रही है, लेखपाल में सीट खाली रही है। तो अब आपने जब 60,244 भर्ती निकाली, तो आपने इंतजाम भी पूरे 60,244 के हिसाब से, बट ट्रेनिंग करेंगे 52,000 बच्चे, या आप मान लीजिए 53,000 बच्चे। तो क्या वो जो खाली सीट है, जिन बच्चों ने डीबी पीएचडी दौड़ क्वालिफाई की है, उन बच्चों का हक नहीं बनता? 5-5, 6-7 साल बाद तो भर्ती आई है, तो वो सीट क्यों खाली जाए जब आपने सारे इंतजाम किए? तो फिर तो मतलब 60,244 ना भर्ती कह के उसको 52,000 भर्ती कहना चाहिए, क्योंकि उससे सीट तो खाली चली जा रही है। तो इसका मतलब है कि वेटिंग लिस्ट का प्रावधान होना चाहिए। जो रूल है असंवैधानिक है, अनुचित है, मतलब गलत है। वो एक तरफ रूल बेशक बन गया, बट रूल भी तो गलत होते हैं। लेकिन यहां सवाल उठता है, क्या इसके अलावा किसी और भर्ती में वेटिंग लिस्ट जारी हुआ करती है? क्या अन्य राज्यों में ऐसा कुछ हो रहा है? तो आपको बता दें कि इस पूरे मामले पर विवेक कुमार कहते हैं, दिल्ली पुलिस में भी आती है, भी आप नेट पर डाल के पता कर लीजिए, वेटिंग लिस्ट आती है। रेलवे में वेटिंग लिस्ट आती है। वो इसलिए तो आती है कि भाई देर से भर्ती आती है, तो कुछ और स्टूडेंट जो छोड़ देते हैं। कम से कम सरकार का तो उतना खर्चा हो गया है, अब रिसोर्स की बर्बादी तो नहीं होगी। 60,244 के लिए तो खर्चा किया गया है, तो रिसोर्सेज की बर्बादी नहीं होगी। कम से कम उन लोगों को मौका मिल जाएगा। इसमें बहुत सारे लोग बेचारे ओवर एज हो जाएंगे जब तक नई भर्ती आएगी। तो अब जब ये डीबी पीएचडी और सब कुछ क्वालिफाई किए हैं दौड़ वगैरह, तो सेकंड लिस्ट या वेटिंग लिस्ट लगाकर भर्ती बोर्ड को, सरकार को इनको मौका देना चाहिए। इसलिए मेरी माननीय, हमारे परम आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरा निवेदन है कि इन बच्चों के बारे में एक बार सोचें। उन तक अगर ये बात पहुंची, मुझे लगता है कि वो निर्णय बच्चों के पक्ष में लेंगे, क्योंकि बहुत ही अजीब निर्णय है ये। मतलब इसका कोई एग्जाम्पल भी मेरे सामने नहीं आ रहा। और ऐसा नहीं कि केवल उत्तर प्रदेश में, और भी अन्य जगह जहाँ पर ये लगती है। तो यही है, इसके फायदे होंगे, बच्चों को जॉब मिल जाएगी। सरकार ने इतना जो रिसोर्स लगाया, इतना समय लगाया है, वो कंप्लीट भर्ती हो जाएगी। नुकसान इसका कोई बैठता नहीं है। हाँ, कैरी फॉरवर्ड की बात करें तो भी 5-5 साल बाद कैरी फॉरवर्ड होती है। 2018 भर्ती कैरी फॉरवर्ड हुई 2022-23 में जाके। तो इसका मतलब ये नहीं कि जो नई भर्ती आएगी उसमें सीट कम हो जाएंगी, क्या हो जाएगा। ये कई साल बाद कैरी फॉरवर्ड होगी, तो किसी को नुकसान नहीं है। तो हमारी दरख्वास्त है, प्रार्थना है, निवेदन है कि सेकंड या वेटिंग लिस्ट का प्रावधान जरूर हो। और ये सरकार की भर्ती बोर्ड के ऊपर, अगर वो चाहेंगे तो जरूर होगा, वो नहीं चाहेंगे तो हम लोग कोर्ट में जाएं, एमपीएमएलए के पास जाएं, मुख्यमंत्री जी के पास जाएं। हमसे जो संवैधानिक उचित होगा, हम लोग वेटिंग लिस्ट के लिए न्याय का हर दरवाजा खटखटाएंगे। हम इसमें ऐसे हाथ पे हाथ रखे नहीं बैठेंगे। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड की तरफ से 13 मार्च को यूपी पुलिस सिपाही भर्ती 2023 का रिजल्ट जो है वो घोषित किया गया। जारी की गई मेरिट लिस्ट के अनुसार जनरल कैटेगरी में 24,102 उम्मीदवार का चयन हुआ। इसी तरह ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 6,024, ओबीसी में 16,264, एससी में 12,650 और एसटी कैटेगरी में 1,204 उम्मीदवारों का चयन हुआ।
लेकिन तभी से जो है सोशल मीडिया पर कई सारे हैशटैग ट्रेंड भी करने लगे, जिसमें हैशटैग भर्ती बोर्ड, हैशटैग यूपीपी वेटिंग लिस्ट, हैशटैग यूपीपी स्कोर कार्ड भी जो है ट्रेंड करने लगा। और इसमें साफ तौर पर अभ्यर्थी इन्हें शेयर करके जो है मांग कर रहे हैं कि अब भर्ती बोर्ड को स्कोर कार्ड और साथ ही साथ वेटिंग लिस्ट भी जारी करना चाहिए, ताकि इस मामले में जो बच्चे बिल्कुल कम अंकों से रह जाते हैं उनके साथ जो है नाइंसाफी ना हो। बाकी तमाम इसी तरह की खबरें देखने के लिए आप देखते रहें यूपी तक। धन्यवाद।